सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सीधी जिले में अब कोरोना काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि दिनांक 29/7/2020 को जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। दोनों पॉजिटिव दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड कंपनी ग्राम कुचटा रामपुर नेकिंग सीधी से हैं। एक व्यक्ति की उम्र 20 और दूसरे की 32 वर्ष है। इनका सैंपल 26 जुलाई को हुआ था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही पूर्व से भर्ती 3 पॉजिटिव केस की रीसैंपलिंग रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने एवं उनकी उपचार अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक जिले में कुल 87 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में 40 एक्टिव केस भर्ती हैं। अभी तक 9,986 सैंपल किए गए हैं। 9,537 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अभी तक कुल 46 पॉजिटिव केसों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने समिति के सदस्यों के माध्यम से जिले वासियों से अपील की है कि कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पूरी सावधानी के साथ घरों पर रहकर ही त्योहार मनाएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय समाज में त्योहारों का विशेष महत्व है। यह लोगों को आपसी मेलजोल एवं भाईचारे को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के कारण आज हमारे सामने गंभीर चुनौती है। हमारा एवं हमारे परिजनों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः हम सब शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए सीमित दायरे में ही त्योहारों को मनाएं। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से कहा कि वे भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक करें तथा पूरी सतर्कता एवं सावधानी रखने की अपील करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सीधी शहर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर देखा जा रहा है। हमें पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में ही रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। अपने हाथ को साबुन पानी से नियमित अंतराल में धोते रहें। सार्वजनिक स्थलों पर 2 गज की दूरी को ध्यान रखें। कलेक्टर श्री चौधरी ने उपस्थित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति यदि होम क्वारंटाइन के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। उन्होंने दुकानों पर भीड़ पाए जाने पर उसे सील करने के निर्देश दिए हैं तथा दोबारा ऐसी गलती करने पर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहर के मुख्य स्थानों पर कोविड-19 से बचाव के उपायों के विषय में सतत रूप से अनाउंस करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली IAS ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के इस दौर में हम त्योहारों का एक नया स्वरूप देखेंगे। सार्वजनिक रूप से त्योहारों को मनाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से शासन द्वारा जारी एडवाइजरी के पालन के लिए कहा है। उन्होंने इसके विषय में लोगों को जागरूक करने तथा इसके पालन के लिए सबको प्रेरित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना आवश्यक है। होम क्वारंटाइन किए जा रहे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें तथा उन्हें निर्देशों के पालन के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही कंटेनमेंट एरिया से आवाजाही को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। दुकानदार अपनी दुकानों में भीड़ नहीं लगने दें तथा 2 व्यक्तियों के मध्य 2 गज की दूरी का पालन कराएं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने वाले के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उसे पुलिस अधिकारी या साइबर सेल के साथ साझा करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है, जिसके माध्यम से 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। यदि उक्त शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इस कठिन समय में लोगों से प्रशासन की मदद करने की अपील की है। कोविड-19 के संक्रमण की वर्तमान स्थिति में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि जिले में कुल 87 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें से 46 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 40 है। बैठक में उपखंड अधिकारी गोपतवनाश नीलांबर मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता, तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमर सिंह परिहार सहित शांति समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अब खबर जिले की रामपुर नेकिंग से, जहां रामपुर नेकिंग में विगत कई दिनों से लगातार बिजली की समस्या बदहाल होकर अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है।
जिससे लोगों का इस वर्तमान उमस भरी गर्मी में जीना बेहाल हो गया है। किसान खरीफ की फसलों की सिंचाई को लेकर बिलख रहा है और बिजली विभाग का बिना किसी सूचना के मनमानी ढंग से बिजली कटौती किया जाना अनुचित है और रामपुर नैकिन में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री द्वारा मनमानी बिजली कटौती का यह कृत्य उनके पद दायित्वों के विपरीत है। उक्त समस्या को लेकर किसान, मजदूर, व्यापारी एवं छात्रों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं युवा समाज सेवियों के द्वारा समक्ष अधिकारी के मौजूद न होने पर बिजली ऑफिस प्रांगण में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कनिष्ठ यंत्री की गैर मौजूदगी में प्रदेश सचिव NSUI विनय सिंह परिहार ने कनिष्ठ यंत्री के खिलाफ आक्रोश जताते हुए SDM चुरहट के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से समस्या की शिकायत की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सप्ताह में यदि बिजली अनियमितता को दूर नहीं किया गया तो हम एक बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मैं विनय सिंह हूँ, NSUI प्रदेश सचिव। आज मैं विद्युत मंडल में यहाँ रामपुर नैकिन में ज्ञापन देने, अल्टीमेटम देने आया हुआ था। लेकिन क्या था कि जेई साहब हम लोग जब जैसे ही आए वैसे वो निकल लिए, भाग गए और कहीं ना कहीं वो हम लोगों के साथ भी छलावा, किसानों के साथ छलावा करते हैं और साथ साथ हमारे साथ भी छलावा करते हैं। वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को यदि बिजली की चोरी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वन फेसिंग के माध्यम से बिजली की चोरी वो खुद करते हैं और कुछ ना कुछ परसेंट उसमें कमाते हैं वो। विद्युत मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युत मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विद्युत मंडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रकाश सिंह, वरुण गुप्ता, असलम खान, विकास सिंह, रवि शुक्ला, गोल्डी शुक्ला, सुधाकर द्विवेदी, पीयूष पांडे, अंकित अग्निहोत्री, अनुराग अग्निहोत्री, विवेक सिंह, अनिल सिंह, गोलू सिंह, हरिओम पांडे, दीपक सिंह, शिवम सिंह, नीरज, चंदन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा झूठ बोले कौवा काटे अभियान के तहत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदेश में 56 संगठनात्मक जिलों में पोस्टर, तख्तियां लेकर प्रदर्शन और घेराव करेगा और पुरजोर विरोध करेगा। उक्त आशय के विचार भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने व्यक्त की। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जनता से जो झूठ बोला है उसका जवाब आने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश का नौजवान एवं जनता जरूर देगी। प्रदेश के सभी जिलों में युवा मोर्चा द्वारा विरोध होगा। साथ ही जिस विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्र में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां मोर्चा के कार्यकर्ता तख्ती लेकर उनसे ये सवाल पूछेगी कि आप बहुत झूठ बोल चुके हैं और कौन से झूठ के लिए हमारे क्षेत्र में आए हैं। जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल केवल अपने घर के परिवार के मंत्री रह गए थे और इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री रह गए थे। कमलेश्वर पटेल ने जमकर जिले के साथ साथ प्रदेश को लूटते हुए अराजक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। बालू माफियाओं के ट्रक बेखौफ होकर लोगों के घरों में घुसने लगे थे। हत्या, लूटपाट, डकैती, आगजनी, भ्रष्टाचार और तबादला उद्योग इनके राज्य में चरम पर था। इनके कुकर्म के कारण इनकी सरकार गिरी और जनता ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कांग्रेस का इतिहास सदैव ही किसान, विद्यार्थी, नौजवान, व्यापारी विरोधी रहा है। आज बिजली की समस्या जो चल रही है वह इन्हीं की देन है। इन्होंने बिजली विभाग को लूट खाया जो अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना फाइटर्स की तरह लड़ते लड़ते कोरोना पॉजिटिव हो गए, फिर भी जनता जनार्दन के लिए 24 घंटे तटस्थ भाव से खड़े हैं। कांग्रेस आगे आने वाले उपचुनाव में जमानत जब्त कराएगी। पत्रकार वार्ता में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों को जम के चूना लगाया और उनको भावनात्मक रूप से ठगा। श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वचन दिया था, परंतु अपने वचन से मुकर गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नवनिर्मित इलेक्शन वेयर हाउस जिला निर्वाचन सदन का निरीक्षण अवलोकन किया गया। उक्त का निर्माण PIU के द्वारा किया गया है। इसे जिले के वेयर हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों को भंडारित किया जाएगा। इनमें 2000 CU, 2000 BU तथा 2000 VPAT को भंडारित किया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोरी, IAS, नोडल अधिकारी EVM डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी से इंद्र शरण सिंह चौहान, कांग्रेस से अरविंद तिवारी, हरिहर गोपाल मिश्रा,
सीपीएम से सुंदर सिंह एवं सीपीआई से आनंद पांडे उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। प्रज्ञा ठाकुर को फिर जान से मारने की धमकी मिली। सांसद बोली सामने आ जाए तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि उसकी असली औकात क्या है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी सुनीता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 दिन पहले मंत्री सिलावट ने कहा था, कोरोना क्या, मेरे जीवन में डर नाम की कोई चीज नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री संजय डुगरी टाइगर रिजर्व में बाघिन ने 2 बच्चों को जन्म दिया। और कंप्यूटर बाबा का सरकार पर हमला, बोले लोकतंत्र की हत्या करते करते ये धर्म की हत्या करने लगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 1 अगस्त से अनलॉक 3 देश भर में नाइट कर्फ्यू हटाया जाएगा। 5 अगस्त से योग इंस्टीट्यूट और जिम खुल सकेंगे। स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। राफेल का गृह प्रवेश अंबाला एयरबेस पर गरजते हुए उतरे 5 लड़ाकू विमान। मोदी बोले राष्ट्र रक्षा के समान यज्ञ नहीं। कोरोना हार रहा है। 10 लाख लोगों के सामने कोरोना बेदम, यानी 64% मरीज ठीक हो चुके हैं। 40,000 मरीज रोज रिकवर हो रहे हैं। और मोदी कैबिनेट के फैसले, नई शिक्षा नीति को मंजूरी, 24 साल बाद पॉलिसी में बदलाव। और अब ऐसे प्रमुख हलचल। जिले में मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव और 3 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में हुए कुल 40 एक्टिव केस। शांति समिति की बैठक संपन्न। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लोगों से घरों में रहकर ही त्योहार मनाने की कलेक्टर ने की अपील। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एवं युवा समाज सेवियों ने रामपुर नैकिंग की बिजली की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन और एसडीएम चुरहट को सौंपा ज्ञापन। जिले भर में होगा कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ बड़ा आंदोलन। पत्रकार वार्ता में कहा जिले के बीजेपी नेताओं ने। और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने किया इलेक्शन वेयर हाउस का निरीक्षण। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं बिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।